ठीक है। हाँ, डायरेक्टिंग एक तुम लोग को ये शेयर हुआ, स्क्रीन शेयर हुआ नहीं हुआ? नो मैम। ठीक है। अब शेयर हो गया, राइट? तो डायरेक्टिंग यस एक वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आप सबको मालूम है। क्या क्या है फंक्शन? सबसे पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग या कोऑर्डिनेटिंग जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, एंड देन कंट्रोलिंग, राइट? तो ये डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या होगा? डायरेक्शन आप कैसे दे सकते हैं? मैं थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड सेट करते हुए आगे बढ़ूंगी कम्युनिकेशन पे। डायरेक्शन आप कैसे दे सकते हैं? तो डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन के आपको डायरेक्टिंग नहीं पढ़ना, सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ना है। स्टिल हमको ऐसे समझना चाहिए कि डायरेक्टिंग के लिए, किसी को डायरेक्शन देने के लिए, किसी को निर्देश देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। 4 पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्टिंग। एक है सुपरविजन, यानी आपकी जो पोजीशन है वो सुपीरियर होना चाहिए, राइट? तभी आप किसी को डायरेक्शन देंगे और वो आपका फॉलो करेगा। जूनियर आपको ऑर्डर देगा तो आप फॉलो करिएगा, आपको ईगो हर्ट करेगा, राइट? आपको बुरा लगेगा। यस मैम। तो सुपरविजन यानी सीनियर पर्सन शुड गिव डायरेक्शन। सीनियर पर्सन सुपरविजन किस तरीके से करेगा? ठीक है, ऑर्डर तो दे देगा, साथ ही उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये काम कैसे करना है, कब तक करना है, क्यों इंपॉर्टेंट, ताकि आप उसको मन लगा के कर सके। सुपरविजन किस लेवल का होना चाहिए? अगर मैच्योर एम्प्लॉय है तो सिंपल, ठीक है, काम दे करके आप निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अगर नया नया है, नहीं काम जानता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? उसको ज्यादा सिखाना पड़ेगा, उसको ज्यादा समय देना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि वो सही कर रहा है या उससे कुछ गलती हो रही है, राइट? तो ये सुपरविजन हो गया। दूसरा मोटिवेशन। मोटिवेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो सीनियर है अपने छोटे जूनियर से, सबॉर्डिनेट से कैसे काम ले सकता है। तो सिर्फ पैसे से, सैलरी देकर के काम लीजिएगा तो आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो डीमोटिवेटेड रहेंगे। हमने हर्जबर्ग थियरी में देखा था कि कैसे डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय सिर्फ डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं अगर हम उनको सैलरी दे देते हैं तो, और या फिर उनको अगर अच्छा सुपरविजन या अच्छा वर्क कल्चर मिल जाता है तो, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। मोटिवेटेड वो कब होंगे? जब आप उनके साथ फ्रेंडली एटमोसफेयर क्रिएट करिएगा, जब आप उनको अप्रिसिएट करिएगा, रिवॉर्ड दीजिएगा, उनके परिश्रम को, उनके हार्ड एफर्ट जो लगा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उसको क्या करिएगा? रिकॉग्नाइज करिएगा। तब उसको क्या बोलेंगे हम? कि मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन भी चाहिए अपने जूनियर से काम करवाने के लिए। एंड देन लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स क्या? लीडरशिप मीन्स कि हाउ यू लीड योर टीम। कैसे आप अपने लीड को, अपने टीम को लीड करते हैं। सिंपल ऑर्डर दे देते हैं और कुर्सी पे बैठ कर देखते रहते हैं कि सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबको काम कराते रहते हैं या सबको डांटते रहते हैं, पनिश करते रहते हैं, या फिर सबका फाइन लगाते रहते हैं, या फिर आप खुद टाइम पर आते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स टाइम पर आए। इसको सेट करने के लिए, इस रूल को सेट करने के लिए आप क्या करते हैं? खुद टाइम पर आते हैं, खुद टाइम से मैम पहले जाते हैं। खुद होना पड़ता है हाँ उस बिल्कुल। सिचुएशन में, तो उसके बाद लीडरशिप लीडर। अच्छा तब कहलाता है जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर टीम अच्छा करे तो यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम। तब आपको टीम को क्रेडिट देना होता है कि आप टीम के गुड एफर्ट के कारण, टीम के फुल एनर्जी से काम करने के कारण क्या हुआ? हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हमारा क्या है कि अगर हम फेल्योर हो गया, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडरशिप, जो अच्छा लीडर होता है वो अपनी जिम्मेदारी लेता है कि शायद मैंने आप लोगों से अच्छे से काम नहीं कर पाया, मेरे लीडरशिप में कुछ अभाव रह गया था, मैं आपको अच्छे से कुछ, हाँ, मोटिवेट कुछ नहीं कर गलती हो पाया, तो खुद खुद डायरेक्शन पे नहीं दे पाया। जिम्मेदारी। करेक्ट। मैंने आप लोग को बताई थी ना वो स्टोरी। आई रिप्लेस आई फ्रॉम वी, मतलब कि सबको बिल्कुल लेकर चलना है, खुद बिल्कुल। अकेला नहीं। हाँ, लीडरशिप का मतलब ये होता है। एंड हैव आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम, यस मैम। Kalam and Satish Dhawan, right? यस मैम, So यस मैम, that was यस मैम। leadership means, that was leadership means। तो leadership भी अभी हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर मैं ये चारों टर्म आपको बता देती हूँ। अगेन डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप के, कोई एक आध स्टाइल नहीं होता है, बहुत सारा, अब तक में बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल आ चुके हैं। राइट फ्रॉम ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब वही अंग्रेजों का जमाना याद करो, गुलामी जैसा कुछ, हाँ, फील आएगा आपको उसमें। एंड देन राइट फ्रॉम ऑटोक्रेटिक टू फ्री रेन। फ्री रेन, फ्री रेन REIN बोलते हैं, RAIN नहीं।
REIN, फ्री रेन का मतलब क्या हुआ? फ्री रेन मतलब एकदम जो मन है तुम करो, ठीक है ना, हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, तुम डिसाइड करो कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। इंडिपेंडेंसी। हाँ, इंडिपेंडेंसी। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल में करना, और फ्री रेन मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना। बोथ आर एक्सट्रीम्स। इस दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में दे आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब लीडरशिप हमको डिटेल में पढ़ना होगा तब, अभी नहीं पढ़ना, ये ओबी का पार्ट है। तो अब आया कम्युनिकेशन, जो अभी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम सीधा कम्युनिकेशन पे चलते हैं। अब आप लोग बताइए कि व्हाई डू वी कम्युनिकेट, क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, और is it us, is it just human being who communicate, or the other animals, other being on this earth, other animals of this earth also communicate? हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। और क्या सिर्फ हम ही लोग हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, या जो अदर एनिमल्स है जो हमारे चारों तरफ दिखता है, क्या वो भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं? उनका भी क्या कोई लैंग्वेज है? वो भी क्या एक दूसरे से बातें करते यस होंगे? मैम, मैम यस मैम, करते हैं Yes, yes, ma'am. ma'am. Ma'am, translate the Yes. understanding to each Communication other है, is called communication. अपने बात को दूसरे तक पहुंचाना दूसरे तक समझाना। पहुंचाने के बिल्कुल, लिए। अपने इंटेंशन को, अपने राइट इंटेंशन को सिर्फ वर्ड्स के यूज करके, सिर्फ शब्दों के प्रयोग से कम्युनिकेशन कभी पूरा नहीं होता। हाँ, शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन शब्द के साथ साथ किस तरीके से आपने बात किया, ठीक है ना। बोलते समय आपका टोन क्या था, बोलते समय आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, किस वॉल्यूम पे आपने बात किया, किस गेस्चर में आपने बात किया, ये सब भी आपके कम्युनिकेशन को क्या करता है, क्लैरिटी देती है, राइट। तो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, एंड अलोंग विद वर्ड्स आप किस तरीके से, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये भी आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, ठीक है ना, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। हम उनकी बात भले ही ना समझ पाए, बट they also communicate in their own language, in their own gesture. जिनके घर में पेट होगा, they can understand कि उनका पेट कब क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, कभी उसे भूख लगी, वो कम्युनिकेट, they didn't speak but they communicate, right? है ना, वो आपको Yes, पता चल जाता है। इसी तरह एक इन्फेंट बच्चा Yes, जो ma'am. पैदा होता है, वो बोलता नहीं है, उसको शब्दों का नहीं है, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट द वर्ड्स हु कम्युनिकेट, इवन योर साइलेंस आल्सो can communicate a lot of things, right? Sometimes silence becomes more powerful communicator, right? तो तरीके से कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, इन्फेंट को कब भूख लगी, कब नींद लगती है, कब उसका मन क्या चल रहा है, उसको कुछ कष्ट हो रहा है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, रो के करता है, राइट। उसके कम्युनिकेट करने का हर, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो रोएगा, ठीक है ना, एंड दैट विल बी अ मैसेज फॉर यू, राइट। तो हम जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो मैसेज हम दूसरे को देना चाहते हैं, वो मैसेज दूसरे एंड तक पहुंच जाए, और उसको उसी तरीके से हम रिसीव करें जैसे कि वो इंटेंशन है करने का, राइट। जिस इंटेंशन से ये चीज कम्युनिकेट किया गया है, उसी इंटेंशन से जब रिसीवर तक पहुंच गया, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा, राइट। समझ में आया। और अगर इंटेंशन आप तक जाते जाते आपको मतलब कुछ और लग गया, अर्थ कुछ और लग गया, ठीक है ना, मेरा इंटेंशन नहीं था वैसा कहने का, बट यू थिंक लाइक दैट, होता है ऐसे कई बार। मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से होती है कि आपको बोलता है कोई अच्छे मूड में, लेकिन आप उसको ले लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना, मजाक उड़ाया गया मेरा, जबकि वो इंटेंशन नहीं होता है। तो वहां पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन फेल हो गया, कुछ तो ऐसे शब्दों का यूज कर लिया गया जो चीज नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इसीलिए वर्ड्स का चुनाव, या फिर आपके पिच का चुनाव, आपके वॉल्यूम का चुनाव, किस टोन में आप बोलते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है वाइल कम्युनिकेटिंग, ताकि जब आप झगड़ रहे हैं तो क्लियर हो कि आप झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब आपका इंटेंशन झगड़ा करने का नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए किसी भी एंगल से कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही बोला गया है, राइट। मैम यस मैम। बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करना चाहिए? आते हैं उस पे, ठीक है ना। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। चलो, तुमने देखा होगा मैंने बहुत कुछ स्क्रॉल किया, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्टिंग को मैंने पूरा कवर किया था, AKU में डायरेक्टिंग पढ़ाना है मुझे, तो आपको मैं यही नोट्स आपको फॉरवर्ड करूंगी, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ कम्युनिकेशन जो लास्ट में लिखा हुआ है मैंने यहाँ से। कम्युनिकेशन क्या हुआ, सतीश का क्वेश्चन था ना कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, यस
Yes, ma'am. विल कम टू दैट पॉइंट सतीश लेटर ऑन. अभी तरह कम्युनिकेशन समझ लेते हैं फिर बताएंगे. अरे ये बहुत स्लिप हो रहा है आज, पता नहीं क्या किसी और ने पहन लिया था क्या. ओके. नाउ the word communication is derived from Latin word communis. Communis का means common, यानी कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन कॉमनली जो आपको शेयर करना होता है विद कॉमन पीपल. ठीक है ना. अरे यार आवाज आ रही है मेरी. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. Yes, ma'am. ऐसे ही इसको रखती हूँ क्योंकि थोड़ा भी पीछे ले जाती हूँ तो वो फिसल जाता है. नाउ तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मींस कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, यानी वट एवर यू वांटेड टू शेयर इन द अमॉन्ग द पीपल कॉमन. ठीक है ना. कॉमनली जो आप शेयर करते हैं लोगों के साथ कोई इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन. ठीक है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज. जो भी आपका है, आपका पास जो ज्ञान है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपको पता है इंफॉर्मेशन है आपके पास क्या भी 7 to 7 कर्फ्यू चलता है, राइट. 7 PM to 7 AM इज कर्फ्यू टाइम, राइट. आपको ये इंफॉर्मेशन है, आपने उस इंफॉर्मेशन को कहीं घर वालों को बताया, कोई बाहर निकल कर उनको इन्फॉर्म किया. दैट इज व्हाट यू हैविंग नॉलेज ऑफ दिस थिंग. तो आपने दूसरे को भी इसकी जानकारी दे दी कि आप इसके बाद मत निकलिए, या अननेसेसरी घूमना मना है, या बिना मास्क के घूमना मना है. जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आपको था अभी के एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से रिलेटेड, वो आपने पास ऑन किया, वो कम्युनिकेशन हो गया. आपने अपने ज्ञान को दूसरी जगह को बताया. दैट इज प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज. एलिमेंट्स इन डायरेक्टिंग, यानी कि ये दूसरा चीज है. डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स इन डायरेक्टिंग मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो क्या करते हैं हम? पहले तो नॉलेज को शेयर करते हैं और फिर डायरेक्टिंग का जो जो एलिमेंट्स है, जैसे कि अभी हमने शुरू में देखा था, मोटिवेशन, सुपरविजन और लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. Communication. ये सब करके किसी पर्सन को एक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी उसी नॉलेज को जो तुम शेयर करना चाहते हो, उसी नॉलेज को आपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या किया? ट्रांसफर किया. ठीक है ना. उसी अंडरस्टैंडिंग जस्ट की टच रही. अच्छा, मैं एक बात बोलती हूँ. अच्छा वर्ड इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड, राइट. अच्छा हम लोग बोलते हैं अच्छा मीन्स व्हाट? गुड, राइट. यही होता है ना. बट देन वी यूज अच्छा इन डिफरेंट टोन, राइट. जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि हाउ इज दिस, राइट. हाउ इज दिस. सब कुछ भी पूछा मैंने कि ये डिजाइन कैसा है, ये मास्क का डिजाइन कैसा है, तो व्हाट यू सेड कि अच्छा है, राइट. अच्छा, दैट मीन्स गुड, राइट. अच्छा, मैंने कहा क्या कि वैष्णवी क्या तुम मेरे लिए बुक ले आओगी? तो तुमने कहा अच्छा मैम. ठीक है ना. अच्छा, ले आऊंगी. दैट मीन्स यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ क्या? यहाँ गुड नहीं, यहाँ क्या? यस, आई विल डू दिस, राइट. Agree. हाँ. एंड देन जैसे हम लोग अपने भाई बहन में करते हैं, बोलते अरे पानी पिलाना. अच्छा, मतलब क्या? मैं ही तुम्हें दिख रही हूँ क्या रोज रोज तुम्हें पानी पिलाने के लिए? मैं हूँ किसी और से, जाके ले आओ खुद, राइट. दैट अच्छा मीन्स सो मेनी थिंग्स, राइट. तो वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है अनलेस अनटिल यू सपोर्ट विद योर गेस्चर, टोन, वॉल्यूम, जो भी आप यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज. तो आपको अलग अलग मीनिंग लग रहा है. एक अच्छा का मतलब हाँ मैं ले आऊंगी मैम. एक अच्छा का मतलब मैं इतनी क्या बेली हूँ क्या तुम्हारा काम करते रहूंगी, तुम जाके खुद देखो, राइट. ही वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, करेक्ट. तो जो आपका पर्पस था, जैसे मेरा अच्छा कहने का मतलब था कि यस आई विल डू दिस, तो यही चीज मुझे समझ में आना चाहिए कि उसने बोला मुझे कि हाँ वो मेरे लिए बुक ले आएगी. और दूसरा अच्छा कहने का मतलब अच्छा मीन्स नो नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. दैट मीन्स व्हाट कि मुझे पता लगना चाहिए ये जो अच्छा था ये निगेटिव वाला था, ये कभी नहीं करेगी मेरा काम, करेक्ट. तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए. समझ में आया सतीश? नाउ Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे. कम्युनिकेशन इज अ सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर्स. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सम ऑफ ऑल थिंग्स. सम का मतलब क्या होता है? जोड़, है ना, एडिशन. तो उन सारी चीजों का योगफल है जो एक आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू तक समझाने के लिए करता है. जैसे मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स का हेल्प लेती हूँ,
बताती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं, जो एक्चुअली आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ या किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, उस चीज को एकदम क्लैरिफाई करने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करती हूँ। कभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको ले जा करके कि ये डायग्राम है देखो, जैसे कि मैंने आपको PERT CPM का थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए, सिंस यू हैव नॉट स्टडीड येट, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि इस तरीके से जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उनके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि हमारा डिसीजन सक्सेसफुल हो, राइट। उसी तरह मैं कभी आपको एग्जाम्पल्स का हेल्प लेती हूँ, कभी मैं स्टोरीज का हेल्प लेती हूँ, राइट। कभी कभी कोई ट्रू इंसिडेंट बताती हूँ कि ऐसे होता है, क्यों, सो दैट की क्लैरिटी हो सके, उस टॉपिक को तुम अच्छे से समझ सको। तो कम्युनिकेशन क्या है, दैट इज द सेम थिंग, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। एक आदमी वो जो कुछ करता है उस सब का योगफल है, ठीक है, वो सबका आउटकम है जो एक आदमी करता है अपने बात को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, राइट। नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही इस काम को करता है, इवन द एनिमल्स आल्सो, एनिमल्स एंड प्लांट्स डू कम्युनिकेट, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो भी हैप्पी होते हैं, वो भी खुश होते हैं, दुख होते हैं, रोते हुए सुना है ना कुत्तों को, बिल्लियों को रोते हैं हम लोग को अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं अशुभ होता है ये, दे क्यों रोते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं कुछ अपनी पीड़ा को, कुछ अपनी कष्ट को, ठीक है ना। इफ दे आर नॉट हैप्पी, इफ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर किड्स, अगर वो अपने बच्चे से अलग हो जाते हैं तो भी वो दुखी होते हैं, तो वो भी उनका कम्युनिकेशन का तरीका है। तो मेन पर्पस है कम्युनिकेशन का, आइडियाज को, थॉट्स को, ओपिनियंस को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना। क्लियर? क्लियर? ठीक है। सेकंड ma'am. डेफिनेशन, हाँ, सेकंड डेफिनेशन है किथ डेविस का, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो अभी तक हम लोगों ने देखा, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक, दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का। इट इज एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, bridge of meaning between people. By using the bridge of meaning, a person can safely cross the ruin of misunderstanding that separates all people. मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं भी सब समझेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे तो समझ तो चलेगा, आपको जो सिंपल डेफिनेशन लगे आप यूज करिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या है, ये एक ब्रिज है, मीनिंगफुल ब्रिज, राइट, मतलब का एक ब्रिज है जो दो लोगों के बीच में आपस में जो ये ब्रिज क्रॉस करता है, इससे क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग को रूइन करने का, खत्म करने का, जो मिसअंडरस्टैंडिंग दो रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है, दो लोगों के बीच में खटास ला सकता है, जिससे खटास हो सकती है, अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट कर लिया अपनी बात को, अच्छे से अपनी मीनिंग को समझा दिया, तो आपको ये सेपरेशन से, दूसरे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा सकता है, राइट। ठीक है, दूसरा भी डेफिनेशन है, मैं अगेन कहती हूँ 2-3 डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप वही डेफिनेशन याद करिएगा। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग, द कोर्स ऑफ एक्शन। सिंपल एंड बेस्ट, राइट, सब कुछ है इसमें। क्या है, ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग और कोर्स ऑफ एक्शन। ये इस सबको एक पॉइंट से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने का तरीका है communication. Communication is a continuous and thinking process dealing with transmission and interchange with understanding of ideas, facts and course of action. यानी जितने भी हमने देखे, सबका जो एसेंस है कम्युनिकेशन डेफिनेशन का, ये एसेंस यही है कि कम्युनिकेशन इज transferring of knowledge, information, opinion, ideas from one point to another point in exactly the same manner as a communicator intended to do. एक कम्युनिकेटर जैसा चाहता है उसी तरीके से दूसरे एंड तक, रिसीवर पॉइंट तक पहुंचा दे अपनी बात को, तो दैट बिकम्स द प्रॉपर और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, राइट। सारे एग्जांपल, सारे भी डेफिनेशंस का लगभग वही मतलब है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. नाउ फीचर्स, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। क्या कम्युनिकेशन के लिए दो लोग चाहिए कम से कम? यस मैम। Yes, ma'am. अकेले Yes, अकेले yes, बात ma'am. करने लगेंगे तो लोग पागल समझने लगेंगे, ठीक है ना। अल्दो ये भी होता है कभी कभी आदमी लोग, हम लोग कभी कभी खुद से भी बातें करते हैं, इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जहां हम अंदर ही अंदर हमारा इंट्रोस्पेक्शन चलता है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, नहीं नहीं यहाँ तो मुझसे भी गलती हुई, राइट। कभी कभी हम आपस में सोचते हैं, बट दैट इज नॉट कम्युनिकेशन, वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अपना मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन जब हम बोलते हैं तो उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। नाउ कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, दो टू वे प्रोसेस है, मतलब
आई कीप ऑल ऑफ यू ऑन म्यूट एंड कीप स्पीकिंग, क्या ये कम्युनिकेशन होगा? क्या ये लर्निंग सही लर्निंग होगा? नहीं होगा। जब भी आपको ma'am. डाउट्स होता है, जब भी आपको कुछ पूछना होता है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, तब तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा। तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं बोल रही हूँ और लोग सुन रहे हैं और उनको प्रॉब्लम है या उनको ये बात नहीं समझ में आई। तो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहला क्या है, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस, राइट? दोनों तरफ से होने चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं आप लोगों को म्यूट पे कभी नहीं रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को म्यूट करके बदमाशी करने लगे, राइट? आपको मैंने ये फ्रीडम दिया है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो सके, सार्थक हो सके, हमारा जो समय है वो इंटरेक्टिव हो सके सेशन। तो उसको दो टू वे प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि एक एंड पे रिसीवर है और एक एंड पे सेंडर है, दोनों के बीच में करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए, राइट? तभी वो कम्युनिकेशन हो पाएगा। एक एंड से मैं मैसेज कर रही हूँ, दूसरे एंड से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मैं कब तक मैसेज करती रहूंगी? छोड़ दूंगी, राइट? क्योंकि वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बोरिंग हो जाता है। सेकेंड, देर आर टू पार्टीज, वन इज नोन एज सेंडर एंड द अदर इज नोन एज रिसीवर। कौन कौन से होंगे? टू वे प्रोसेस होगा। तो ये टू वे प्रोसेस, एक आदमी बोलेगा और दूसरा आदमी जवाब देगा, वो कौन होगा? उसके लिए दो पार्टी होना चाहिए, सेंडर एंड रिसीवर। थर्ड, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप लोग इजिली समझ सकते हो, उसको मैं छोड़ती हूँ, तीसरे पॉइंट पे आती हूँ। देर इज ए मैसेज सेंट बाय द सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है? वन ऑफ द एलिमेंट, सबसे पहले सेंडर ही अपना मैसेज रखेगा और रिसीवर के लिए, एंड रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट, वो उसको समझने की कोशिश करेगा, डिकोड करने की कोशिश करेगा कि मेरे लिए क्या मैसेज भेजा गया है। लास्ट, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट, अभी भी कम्युनिकेशन क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है। टू वे प्रोसेस है, दो पार्टीज हैं, एक भेजता है और एक रिसीव करता है। जो रिसीव करता है वो उस बात को समझ लिया, तब भी क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं। अनलेस एंड अनटिल जो रिसीवर होता है वो अपना रिस्पॉन्स ना दे दे सेंडर को, ठीक है ना, अपना आंसर नहीं दे दे, अपना रिस्पॉन्स नहीं भेज दे, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट अनटिल द पर्सन परसीव्स इट इन द सेम वे एज इंटेंडेड बाय द रिसीवर एंड गिव देयर रिस्पॉन्स, गिव देयर फीडबैक। अब क्या क्या फीडबैक देने के बाद क्या हो गया? एक पूरा साइकिल कंप्लीट, राइट? समझ में आया? एक पूरा साइकिल Yes, कंप्लीट हुआ। फीडबैक नहीं देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो सबऑर्डिनेट कैन, अच्छा ये कम्युनिकेशन क्या है? दोनों तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो कम्युनिकेशन क्या है कि ये जरूरी नहीं है सी, डायरेक्शन के लिए जरूरी है कि सीनियर जूनियर का रिलेशन हो, राइट? सीनियर जूनियर को बोले, लेकिन सुपर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ सीनियर ही आपको बताएगा कि क्या करना है। कभी कभी जूनियर भी कम्युनिकेट करता है। अब मैं बताती हूँ कि जूनियर क्या कम्युनिकेट करता है और सीनियर क्या कम्युनिकेट करता है। ठीक है, कोई पॉलिसी है, कोई प्लान है जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है, तो ये सीनियर आपको बताएगा, राइट है? राइट, ठीक है ना? होली के अवसर पे हम कोई फेस्टिवल करने वाले हैं, तो ये कौन हमें बताएगा? हमारा सीनियर हमें बताएगा कि ये ओकेजन होने वाला है, हम ये कुछ इवेंट करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अब सबऑर्डिनेट भी बताएगा ना कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, कितने लोगों ने गाने में पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने ड्रामा में, कितने लोगों ने डांस में। ये कौन बताएगा? वो जो सबऑर्डिनेट है वो बताएगा सीनियर को कि ये हमारा है कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब पता चला कि सब सुपरवाइजर भी कम्युनिकेट करता है और सबऑर्डिनेट भी कम्युनिकेट करता है। सबऑर्डिनेट कैन पास इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजर अबाउट द प्रॉब्लम्स एट वर्क। क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो सामान नहीं बिक रहा है, क्या कंज्यूमर का क्या कंप्लेन था, कंज्यूमर ने जो अपना कंप्लेन बताया वो आप सीनियर तक रिपोर्ट कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट ही करेगा, ये तो सीनियर को नहीं पता चलेगा। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, सीनियर टू जूनियर एंड जूनियर टू सीनियर। इसका फ्लो ऐसा नहीं है कि ये बस अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा, ये इस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और कई बार इसके और भी डायरेक्शन है जो हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पे बताऊंगी, ठीक है? अभी तक का क्लियर हुआ? अभी जितना भी पढ़ा पूरा ही पढ़ा, लेकिन जो भी पढ़ा वो क्लियर हुआ? yes, ma'am. ठीक है, Yes, मैं ma'am. अटेंडेंस बना लेती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। यस मैम, यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके,
today is 12th. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Present, ma'am. 7, 8, 8, 9, Yes, ma'am. 10, 11, 12, 13, Present, ma'am. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yes, ma'am. Ma'am, 20. 18. Okay. 20, Present, ma'am. 21, 22, 23. Present, ma'am. Present, ma'am. 22. Got it. 23, Present, ma'am. 24, 25, 26, Yes, ma'am. 27, 28, 29, 30, 31, Yes, ma'am. 32, 33, 34, 35. मैम अर्पिता वेटिंग में है। अर्पिता का अटेंडेंस बन गया, ठीक है ना। 35 मैंने उसको इन कर लिया, वो नहीं कर पा रही है ज्वाइन, एडमिट कर चुकी हूँ उसको। 35, 36, 37, प्रेजेंट मैम। 38, मैम 36। प्रेजेंट मैम 38। 37 है या नहीं है? मैम 37 36 है। 7 नहीं है इसका मतलब। ओके 39 मैम 38। Present, ma'am. 38। हो चुका, अब 39 बोलेंगे बस। 39, 39 present, ma'am. 40, यस 40, यस मैम। 41, 42, 43, 44, Yes, ma'am. 44 Ma'am, 43. हो गया। 44, 45, Yes, ma'am. 46, 47, 48, 49, 50, Yes, ma'am. ठीक, 51 है, यस मैम। 52 भी है, 53, Yes, ma'am. 53, Yes, ma'am. 54, 52. oh, Yes, देखिए, ma'am. 54, Ma'am, 54. 55, 56, Present, ma'am. 56 is present. Ma'am. Okay. 57 present. Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, 60, 61, 62, Present, ma'am. 63, 64, Present, ma'am. 65, 66, 67, Present, ma'am. 68, 69, 70, Present, ma'am. 71, 72, 73, 74, 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, okay, 75, yes. Yes, ma'am. 76, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 77, 76. 77, 78,
79, 80, Present, ma'am. 81, Present, ma'am. 82, 83, 84 हो गया। 85, 86 नहीं है। अटेंडेंस हो गया। जी मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम भी है हमारे पास, इट्स नॉट लाइक दैट, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चलो चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, धीरे धीरे हम आगे भी पढ़ेंगे तो प्रोसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इम्पोर्टेंट, दिस इज द प्रोसेस, किस तरीके से कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। एक मिनट में दिखा दूं तुम्हें डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस इससे पहले कवर कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के विदाउट आप क्लासेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको क्या जरूरत है नहीं बता पाएंगे, आपको क्या कष्ट है नहीं बता पाएंगे, आप क्यों खुश है नहीं बता पाएंगे। तो क्या है, एक तरीके से ये लाइफ लाइन है हर एक चीज का आपके लाइफ में। कम्युनिकेशन इज जस्ट अ लाइफ लाइन जो हर चीज में लाइफ को इंशर्ट करता है। ठीक है ना, आपको एक बताता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। तो हर एक रिलेशनशिप को लाइवली रखने के लिए इट्स एक्ट एज ए लाइफ ब्लड। डायरेक्शन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप इफेक्टिवली अपनी बात को रख सकेंगे, अपनी बात को बता सकेंगे। टीम मेंबर्स में कोई टीम लीडर बन जाता है, क्यों वो टीम लीडर बन जाता है, क्योंकि उसका क्लियर है एकदम, उसका क्लियर जो भी वो बोलता है बहुत क्लैरिटी और बहुत ज्यादा इंफसाइज करके बोलता है, बहुत ज्यादा जोर डाल करके बोलता है, उसको उसके फेवर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिससे वो अपनी बातों को प्रूफ कर सकता है। राइट, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, कम्युनिकेशन हेल्प एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड देयर रोल क्लियरली एंड परफॉर्म इफेक्टिवली। कभी भी जब न्यू ज्वाइनिंग आते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ज्वाइनिंग काम करते, तो उसको काम थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कैसे होगा, ठीक है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज है, क्या रूल्स है, वो क्लियर नहीं होता। उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है ना, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशन को, ये कब क्लियर होगा, जब वो कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, ये कम्युनिकेट रिटन ओरल किसी भी तरीके से हो सकता है। नाउ कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज को क्या मिलती है, अपने रोल का क्लैरिटी मिलता है, जब जो जिसको वो अच्छे से कर सकता है। राइट, ठीक है, clear. Yes, It helps to achieve coordination and mutual understanding, which in turn leads to industrial harmony and increased productivity. इस लाइन का